नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की जो हजारों सालों से इंसान के मन में उठता आया है। क्या मंदिर में भगवान है? क्या ईश्वर पत्थर की मूर्तियों में बसता है? क्या भगवान मंदिर की दीवारों के भीतर सीमित हैं या फिर वो हर जगह हैं? हमारे भीतर, हमारे चारों ओर, हमारे हर सांस में। यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है और इसका जवाब सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से मिलता है। हम सब कभी न कभी मंदिर जरूर गए हैं। घंटियों की आवाज, अगरबत्तियों की सुगंध, दीपक की लौ, मंत्रों की ध्वनि, ये सब एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो मन को शांति देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो शांति मंदिर से आती है या हमारे अंदर से? जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, विचार शांत होते हैं और हम उस एक अदृश्य शक्ति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही ध्यान, यही एकाग्रता भगवान का अनुभव है। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? इस पर हर युग में बहस हुई है। कबीर ने कहा था, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। मतलब तू हाथों से तो माला फेरता है, लेकिन यदि मन का फेर नहीं बदला तो तू भगवान को कैसे पाएगा? कबीर यह नहीं कह रहे कि मंदिर जाना गलत है, बल्कि यह कह रहे हैं कि अगर मंदिर के भीतर जाते हुए भी मन बाहर है तो भगवान नहीं मिलेंगे। सोचिए, अगर सचमुच किसी एक मंदिर में ही भगवान होते तो क्या बाकी जगहों पर जीवन होता? क्या पेड़ों में जो जीवन है वो ईश्वरीय है या नहीं? क्या सूरज की किरणें जो हर सुबह हमें जगाती हैं वो भगवान का ही प्रकाश है या नहीं? क्या माँ के आंचल में जो ममता है वो ईश्वर की अनुभूति में नहीं है? भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हर उस जगह है, हर उस सांस में है जहां प्रेम है, सत्य है और करुणा है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों बने? लोग क्यों रोज पूजा करने जाते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, माथा टेकते हैं? दोस्तों, मंदिर एक प्रतीक है, एक स्थान है जहां मनुष्य अपने भीतर की चेतना को याद करने जाता है। वो एक शांत जगह है। ईश्वर का ध्यान जहां वो करने जाता है वो मंदिर है। मंदिर वो नहीं जहां भीड़ हो, हंगामा हो, शोर शराबा हो। वो जगह नहीं, वो ध्यान करने की, शांति की जगह नहीं हो सकती। मंदिर एक शांत जगह होनी चाहिए। जिस तरह मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी आध्यात्मिक चार्जिंग स्टेशन चाहिए। मंदिर वो जगह है, वो हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि आत्मा, प्रेम और ऊर्जा का भी खेल है। जब आप मंदिर में दीप जलाते हैं तो वह दीप सिर्फ भगवान के लिए नहीं होता,
आपके भीतर के अंधकार को भी वो मिटाता है। वो आपके भीतर के अंधकार के मिटाने के लिए भी होता है। जब आप घंटी बजाते हैं तो वो बाहरी शोर नहीं, अंदर की चुप्पी को जगाने के लिए होता है। जब आप आरती करते हैं तो वह केवल ईश्वर को नहीं, अपनी आत्मा को भी प्रकाश देते हैं। इसलिए मंदिर की महिमा बाहरी नहीं, भीतरी अनुभव में छिपी है। भगवान को देखने के दो तरीके हैं, एक आंखों से, दूसरा अनुभव से। आंखों से देखने वाला मूर्ति में भगवान ढूंढता है, जो मूर्ति है उसमें ढूंढता है कि उसमें भगवान है। और अनुभव से देखने वाला हर जीव में भगवान को पहचान लेता है। वो समझ लेता है कि हर जीव में, हर कण कण में, हर जगह, हर वक्त, हर समय भगवान है। श्री राम कृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जितनी बार तुम किसी मनुष्य की सेवा करते हो उतनी बार तुम मेरे ही दर्शन करते हो। इसका मतलब है सेवा में भगवान है, करुणा में भगवान है। अब सोचिए, जब एक गरीब को खाना मिलता है, जब एक बच्चा मुस्कुराता है, जब कोई किसी की मदद करता है, वहां भगवान मौजूद होता है। भगवान को मंदिर में देखने से पहले हम इंसान में भगवान को देखना सीख जाएं, तो जीवन ही एक मंदिर बन जाता है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। उनसे मैं कहना चाहूंगा, तुम्हें भगवान में विश्वास करने की जरूरत नहीं, बस प्रेम में विश्वास करो। प्रेम में, करुणा में, दया में विश्वास रखो, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है। अगर तुम प्रेम कर सकते हो, माफ कर सकते हो, किसी के लिए रो सकते हो, तो तुमने भगवान को पा लिया। मंदिर की मूर्तियां पत्थर की होती हैं, पर उनमें जो भावना भरी जाती है वो पत्थर को भी जीवित कर देती है। जब भक्त श्रद्धा से सिर झुकाता है तो मूर्ति भी ईश्वर बन जाती है, पर श्रद्धा जब चली जाती है तो वही मूर्ति बस पत्थर मात्र की रह जाती है। अर्थात जब श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है, वो तो कण कण में है। जैसे भक्त प्रहलाद ने जब खंभे में अपनी पूरी भावना से ईश्वर को देखा, ईश्वर वहां से प्रकट हुए। इसलिए असली शक्ति मूर्ति में नहीं, भाव में है, अपने अंदर के भाव में है। चलो थोड़ा भीतर झांकते हैं। जब तुम किसी समस्या में होते हो और भीतर से कोई आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा, तो वह आवाज कौन है? वो भगवान है। वह तुम्हारा ही ऊंचा स्वरूप है जो तुम्हें संभालता है। जब तुम किसी से प्यार करते हो, जब तुम्हारे मन में करुणा आती है, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वह सब ईश्वर की ही झलकियां हैं। मंदिर में भगवान हैं, अगर तुम अपने भीतर भगवान को ले जाओ तो। मंदिर में भगवान नहीं है अगर तुम अपने भीतर संदेह को ले जाओगे तो, क्योंकि मंदिर सिर्फ एक माध्यम है, मूर्ति एक माध्यम है, वो एक भावना है। जैसे आईना चेहरा नहीं बनाता, बस दिखाता है। हम दर्पण जो लेते हैं उस दर्पण में चेहरा नहीं बनता, ये अपना ही प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है। वैसे ही मंदिर भगवान को नहीं बनाता, बस तुम्हें तुम्हारे भगवान की याद दिलाता है।
अगर किसी को लगता है कि मंदिर में भगवान नहीं है तो वो भी गलत है, क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, वो तो हर जगह है। वो मंदिर में भी है, मस्जिद में ही भी है, हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। वो हर जीव के अंदर हैं, वो हर कण कण में हैं, ये सूक्ष्म रग में हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर भी है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे रग रग में है, रोए रोए में है, हर जगह है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि वो अपरंपार परम चेतना है, परम ऊर्जा है। और कोई कहे कि मंदिर में भगवान है तो वो भी गलत नहीं, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां भगवान खुद आ जाते हैं। क्यों? भक्ति में ही भगवान है, भावना में ही भगवान है, अंतरात्मा में भी भगवान है। सच्चाई यह है कि भगवान ना कहीं बाहर है ना कहीं भीतर है, वो तो हर उस जगह है जहां जागरूकता है, जहां समझदारी है। जब तुम सचेत होते हो तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है, हर दिन एक आरती बन जाती है। तो अगली बार जब तुम मंदिर जाओ तो केवल भगवान से मांगने मत जाना, थोड़ा धन्यवाद भी लेते जाना और भगवान को थोड़ा धन्यवाद दे देना, है ना? क्योंकि जितना तुम कृतज्ञ होते हो उतना ही भगवान तुम्हारे करीब आता है। और जब भी तुम किसी को मुस्कुराने में मदद करते हो, किसी का दिल जोड़ते हो, किसी की पीड़ा कम करते हो, तो समझ लो तुमने मंदिर के सबसे पवित्र दरवाजे को खोल दिया है। तो तुम समझ लो आपने अपने मंदिर के पवित्र दरवाजे को खोल दिया है। ये तन भी एक मंदिर ही है, और इसके कपाट जब खुलते हैं तब भगवान के दर्शन होते हैं। मंदिर में भगवान है अगर तुम्हारे मन में भक्ति है। मंदिर में भगवान तब नहीं है जब तुम्हारे मन में अहंकार हो। ईश्वर कहीं बाहर छिपा नहीं है, वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर बैठा है, बस तुम्हारी एक पुकार का इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे जब अपनी अंतरात्मा में हम ये पहचान लेंगे कि भगवान है, हर जगह है, हर समय है, हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, प्रत्येक जीव के अंदर है, वो कण कण में है, तब भगवान मंदिर में भी है, बाहर में भी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर जाएं, दीपक जलाएं, आरती करें, तो याद रखना वो रोशनी सिर्फ मूर्ति के सामने नहीं होती, आपके भीतर भी जल रही होती है। और वही उसी ज्योति में भगवान वास्तव में उपस्थित होते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका मन शांत हो और आपका हृदय सदैव प्रेम से भरा रहे, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। यहाँ तक कि यह वीडियो आपने देखा है यहाँ तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल पर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो कोई नई जानकारी, नई दिशा के साथ जो आएगी वो उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख और सुन सके, ताकि उनको भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिशा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।